शादियों का सीजन फिर से शुरू हो रहा है और शादियों को लेकर जिस तरह से सरकार की गाइडलाइन बदली है उसको लेकर आयोजकों में परेशानी दिख रही है। किसको बुलाएं, किसको नहीं बुलाएं, कितने बुलाएं, कैसे बुलाएं, कहां बुलाएं और जिसको निमंत्रण दे दिया है उसको क्या करें, कैसे मना करें। काफ़ी सारी परेशानी आयोजकों में तो दिख ही रही है, लेकिन बाजार भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं। किस तरह से बाजार प्रभावित हुए हैं और किस तरह से आयोजक प्रभावित हुए हैं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। शादियों का सीजन फिर से शुरू होने जा रहा है और शादियों में कहीं रौनक है, कहीं बेरौनक है और कहीं बाजारों में खरीदारी की भीड़ है तो कहीं खालीपन महसूस है। हाल बाजार का क्या है और किस तरह से आयोजकों का हाल है, बताएं क्या नाम है? मेरा नाम माया सिरा है। मेरी बेटी की शादी 5 फरवरी की है। हमने 5 महीने पहले ही सारी तैयारी शुरू कर दी और इतने उत्साह के साथ हम शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन जो सरकार की गाइडलाइन आई, कोरोना महामारी जैसी बढ़ रही है, तो सारा उत्साह हमारा वो ख़त्म हो गया। हमें बिल्कुल शॉपिंग करने की भी अब बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। सारा वेन्यू चेंज करना पड़ा। हर थोड़े दिन में इनकी गाइडलाइन आ जाती, कभी 50 की, कभी 100 की। तो हम सब असमंजस की स्थिति में है। हमने कार्ड भेज दिए, लेकिन सबको वापस हमें अलग से मैसेज करके मना करना पड़ा, वेन्यू चेंज करना पड़ा और हम बाहर वालों को तो बुला भी नहीं पा रहे हैं। तो ये इसी असमंजस की स्थिति है और हमारा उत्साह बिल्कुल फीका पड़ गया है। तो सरकार से एक थोड़े टाइम के लिए वो स्थिति बनाए कि जैसे गाइडलाइन करी है तो उसको कम से कम 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, तो अब हर 15-20 दिन में गाइडलाइन चेंज हो रही है। तो हम जिनके भी शादी आ रही है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम की स्थिति हो गई है जी। अभी जैसे सरकार ने कहा था कि सबके वैक्सीनेशन हो गए तो उनके कुछ खास असर नहीं होगा, लेकिन फिर भी बार बार कोरोना गाइडलाइन आ जाती है। उस वजह से हम लोग भी असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं। हम जैसे अभी शॉपिंग कर रहे थे, मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन कहीं भी संख्या घटानी हो, कहीं भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना हो, तो शादी में ही संख्या क्यों कम की जाती है। इससे हम जो शादी करना, हम पहली बार हमें ऐसा लगा कि शादी करना कितना मुश्किल हो गया है। इतने सालों से शादियाँ होती आई है, लेकिन पहली बार इतनी ज़्यादा टेंशन से हम लोग गुजर रहे हैं कि मेहमानों को कैसे बुलाया जाए, कैसे उनकी व्यवस्था, वेन्यू एंड टाइम पे हमें चेंज करना पड़ा। तो ये बहुत दुविधा की स्थिति बनी हुई है। शादी की प्लानिंग हर जगह करते हैं। बेटे बेटी की शादी में हमने प्लानिंग करी थी, पहले 200 की छूट थी, तब 200 की जब लिमिट थी हमने 200 की प्लानिंग करी, लेकिन 4 दिन बाद पता चला कि पूरा खुल गया, तो हमने उस हिसाब से प्लानिंग करी। जो ही पूरा खुल गया था हमने 1000 लोगों की प्लानिंग करी। नेक्स्ट डे गाइडलाइन आ गई कि 200 की, फिर 200 की लिमिट करी, 200 की हमने वो प्लानिंग करी, फिर गाइडलाइन आ गई 50 की। तो इस तरह हमें इतनी दुविधा हो रही है, हम सभी जगह असमंजस की स्थिति में है। तो हमने जैसे 50 की प्लानिंग करी, हमने सभी मेहमानों को अलग से मैसेज करके मना कर दिया, लेकिन अब फिर से गाइडलाइन आ गई 100 की। तो ये बहुत दुविधापूर्ण स्थिति है। देखा जा रहा है बाजार साहब, हमने बिजनेस से बहुत माल लाया, नया बॉम्बे से भी बटरफ्लाई साड़ी पेन, ये हेयर एक्सेसरी, बंगाली पंजाबी चूड़े, रजवाड़ी चूड़े, काफ़ी स्टॉक लाए हैं। पर ग्राहकी होगी 40%। हमको उम्मीद थी अभी कम से कम रोज सेल थी 50,000 रुपये की, अभी सेल इसकी आधी भी नहीं हो पा रही है। क्या करें, माल तो भरना ही पड़ेगा, दुकान चलानी है तो। और नोवेल्टी का नाम है, अगर नाम नहीं रखें तो मज़ा नहीं आता है। अभी जैसे ये बारात वाले पायल चल रहे हैं हमारे शानदार, मेरी चली टीके वाली है, रजवाड़ी चूड़े हैं, बहुत आइटम है। और बाजू की लुम्बक बहुत बिक्री अच्छी है ना। सादे ऑर्डर भी आ रहे हैं, वैसे कुल मिला के व्यापार ठीक जा रहा है। बताओ। कोरोना के चलते तो सारा अभी वो है, और थोड़ी बहुत रौनक है कहीं कहीं दुकानों पे, देखिए चल रहा है थोड़ा बहुत, तो पहले जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोग मिनिमम हो गए हैं शादी में, अभी 100 लोग की एंट्री है, बट फिर भी 100 लोगों में थोड़ा बहुत तो कोई ना कोई आ जाए तो होती है, वो भी एक तरह से तो वो है। पर क्या करें, शादी में रोज शादी होती है तो जाना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है, किसको रोको, किसको क्या करें। अब हम चलते हैं साफों और पगड़ियों की शोरूम में और वहाँ किस तरह के हालात हैं। हालांकि तैयारियां यहाँ पर जोरदार हो रही हैं और सभी लगे हुए हैं साफों को बनाने में और पगड़ियों को बनाने में, लेकिन यहाँ पर भी कहीं ऑर्डर आ रहे हैं और कहीं ऑर्डर कैंसिल भी हो रहे हैं। चाहे शेरवानी हो, सूट हो या अन्य कोई आइटम हो, सभी इसी राह में है कि जिस तरह से
ऑर्डर आते हैं तो उन्हें खुशी होती है और कहीं कैंसिल होता है तो दुख होता है। किस तरह के हालात हैं देखिए। जिलों की नगरी उदयपुर में और साफे वाले पगड़ी वाले की दुकान शोरूम पर हम आए हैं और हमारे साथ में दौलत जी सेन हैं। ये ऐसे कलाकार हैं कि विश्व स्तरीय इनका नाम भी दर्ज है पगड़ी बनाने में। बताएं दौलत जी, आपका परिचय बताएं और पगड़ियों के बारे में बताएं कि किस तरह का बाजार चल रहा है और आपकी जो बिक्री है वो किस तरह की चल रही है। मेरा नाम दौलत सेन है और मेवाड़ी शाही पगड़ी से मेरा कार्य चलता है और ये मेरी शॉप है। और अभी इस वक्त में जो कस्टमर जो ऑर्डर देते हैं कि भाई हमारे इतने साफे बांधने, कोरोना के महामारी से अगर कभी 100 का ऑर्डर आता है तो फिर 20 का ही ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर वो कैंसिल हो जाता है। और बहुत इस महामारी से दूरी का ध्यान रखते हुए सारा काम कर रहे हैं और कस्टमर के लिए बहुत परेशानी हो रही है। और कभी ऑर्डर दे के जाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑर्डर वापस कैंसिल हो रहे हैं इस कोरोना काल में। तो ऐसे ही ये चल रहा है और बीमारी के बारे में सबको ध्यान रखना चाहिए, दूरी का सब मास्क लगा के रहें, सबका ध्यान रख के काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो शादी वाले लोग हैं, जो शादी कराने वाले हैं, वो बहुत परेशान हैं कि भाई हमारा इतना नोरा बुक कराया, सब कैंसिल करना पड़ा। अब 50 का ही ऑर्डर है तो अब 20 जने 15 जने के साफे बांधने हैं, तो सारे ऑर्डर ऐसे कैंसिल हो रहे हैं। और ये सब ऑर्डर आ रहा है कि यार अभी मेरे ऐसा कर दो, 50 बना दो यार, 100 का ऑर्डर आया तो 50 बना दो, 45 बना दो, ऐसा कस्टमर चल रहे हैं। और रेट में वैसे अभी कोरोना काल में रेटों का भी वैसे आदमी फ्री बैठे हैं तो कुछ रेटें कम भी चल रहे हैं। और माल मीटर के जो मीटर है उसकी रेटें बढ़ी हुई है। और बहुत कारीगर लोग ये फ्री बैठे हुए हैं, उनका काम कम चल रहा है, ऑर्डर मिलने पे वापस कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से चल रहा है। मेरा नाम नीरज सेन है, मेवाड़ी शाही पगड़ी से। और हमारे यहाँ पर मेवाड़ी पाग और साफे, शेरवानी, सूट, तलवा, दूल्हे की एसेसरीज रखी जाती है। तो अभी जैसे कि कोरोना काल में जो उत्साह था लोगों के बीच में, वो सभी अभी ख़त्म होने आया है और पोस्टपोन कर दी गई आगे शादी। उसी कारण से ग्राहकी में बहुत अभी फ़र्क पड़ गया अभी। ठीक है जी बताएं, क्या नाम है आपका। मेरा नाम राहुल सेन है। मेरा शेरवानी सूट का काम है। तो पहले तो चलो दिसंबर तक तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा था मार्केट से। फिर जैसे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइन 50 की आ गई थी, 50 मेंबर की परमिशन जैसे मिली, तो उसके बाद में एकदम स्लो हो गया था बिजनेस। तो वापिस आज जैसे ही है ना 100 की परमिशन मिली तो आज लोगों में उत्साह दिखा और सुबह से मॉर्निंग से अच्छे खासे कस्टमर आ रहे हैं सूट शेरवानी बनाने के लिए। और आज जब देखते हैं आगे कैसा रहता मार्केट। और कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए हम भी काम कर रहे हैं ये सब। नाम है और क्या कहना है आपका। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और मैं ट्रांसपोर्ट नगर रहता हूँ, नगड़ा नगर। और अभी तो शादी की वजह से आए हुए हैं यहाँ पे, और सब साफे अच्छे बनाते हैं, इसलिए हम काफी दूर से यहीं आए हैं। इनकी सुन के नाम चलता है इनका काफी साफों के लिए। और अभी पाक के लिए भी अच्छा है और शेरवानी भी हमने यहीं से बुक करवाई है। और लेकिन अभी क्या है कि थोड़ी मारामारी की वजह से थोड़ी दिक्कत आती है वैसे। लेकिन पहले शादी के लिए 50 जने करे थे, फिर 100 हो गए। और हमारी तो बारात भी काफी दूर जा रही है, कुचामन साइड तक की, तो उधर भी आगे वालों की भी थोड़ी दिक्कत है। 2 गार्डन बुक कर रहे थे, एक को कैंसिल करना पड़ा। इनसे थोड़ी समस्या भी हुई है, लेकिन चलो ठीक है, जो भी है अभी महामारी है तो चलो सरकार कर रही है जो हमारे लिए कर रही होगी और कर रही है, अच्छा है उसके लिए। और
वैसे आए हैं अभी हमारे, चलो ये अच्छा है कि भाई पूरा संपूर्ण लॉकडाउन नहीं किया उसके लिए। अगर कर दे तो हमारे बिल्कुल समस्या हो जाए, क्योंकि इतने सारे बुकिंग पहले हो चुकी है। इसलिए अभी चलो अभी आए हैं, तो अभी कल के हमारी शादी है तो लेने के लिए आए हैं अभी। अच्छा है काफ़ी। चलो हाँ, मैं मधु बोल रही हूँ, दिशा बंगाल से बोल रही हूँ। गवर्नमेंट ने 50 लोगों की जगह अभी 100 लोगों का कर दिया है। तो इससे क्या लोगों में बिजनेस के प्रति उत्साह बढ़ा है, लोगों की भीड़ लग रही है। पहले जो फर्क था बिजनेस में, काफी डाउन चल रहा था, लेकिन अभी उठाव आया है बिजनेस में और सब जगह उत्साह का माहौल है। बताओ। मेरा नाम मुन्ना भाई, मयूर बैंड का प्रोपरेटर हूँ। और हम ये चाहते हैं कि सरकार से निवेदन है कि 100-150 आदमी की शादी ब्याह वालों को परमिशन दी जाए, उसमें गाइडलाइन का पालन करेंगे। उसको सारी जो गवर्नमेंट की जो अभी जो कोरोना काल का हाल चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए, और हमारे वर्करों को भी वैक्सीन लगा ली है, और पार्टी को भी सोशल मीडिया के जरिए इसकी पालना करेंगे। और इससे हमारे मजदूर लोगों को हमारे खर्चे वगैरह जो भी है शादी ब्याह के ऊपर ही निर्भर करते हैं। और सारी मतलब जो है बच्चे का पालन पोषण, हमारा खुद का खर्चा, कारीगरों के 20 मेंबर मिलके एक बैंड का कार्यक्रम होता है, उसके अंदर 20 आदमी की रोजी चलती है। और गवर्नमेंट की भी बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया, कोरोना काल की पालना करें। यही निवेदन है सरकार से हमारा कि हमारी भी रोजी रोटी चलती रहे, और फिर से मालिक ना करे कि इस तरह की कोई स्थिति आए कि जिससे पब्लिक को परेशानी हो, आम जनता को परेशानी हो। इससे कई मतलब जगह व्यापार, कई गरीब आदमी की आशाएं जुड़ी हुई है, और कई मजदूर लोगों का मतलब जो है इसके अंदर योगदान है, उनके बच्चे भी लगते। हमारी गाइडलाइन पलटने से ग्राहक के डर जाता है, ग्राहक भी शादी करें नहीं करें, कम आदमी में क्या करें क्या नहीं करें, किसको बुलाएं किसको नहीं बुलाएं। इस तरीके से भी मतलब ग्राहक डरा हुआ है। आगे के लिए हमने मतलब जो है नवंबर-दिसंबर हमारा अच्छा निकल गया था, जिससे हमारी गरीब लोगों की रोजी रोटी चल रही थी। और अब ये वापस जो बार गाइडलाइन होती है, इससे सारा ग्राहक भी डिस्टर्ब हो गया है। अब वो के क्या करें क्या नहीं करें, किसको बुलाएं किसको नहीं बुलाएं 50 आदमी में। तो इस तरीके से सारी सुविधा गवर्नमेंट से हम मांग भी करते हैं कि मजदूर लोगों का थोड़ा कृपया करके ध्यान दें, ताकि उससे बार कस्टमर भी ना चमके, वो भी अपना काम आराम से कर सके कानून के दायरे में। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारी रोजी रोटी चलती रहे। ये हमारा निवेदन है सरकार से। बाकी बार गाइडलाइन से तो ग्राहक भी परेशान होता है, हम लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। मतलब कोई बार मतलब क्या कोई ग्राहक होता है जिसको कहता है वो डरा चुका है कि हम आपको सही दें, आप वापस दोगे कि नहीं दोगे। हमारा सही पे ही तो निर्भर है, ग्राहक भी बंधा हुआ है और हम भी बंधे हुए हैं। हम दोनों मतलब जो है कि कस्टमर और दुकानदार दोनों ही बन जाता है। सही का तो एक मतलब ज़रूरी है, और सही से हम लोगों को कारीगरों को भी एडवांस देते हैं ब्याज बट्टे से ला के, तो हम किस बात बुनियाद पर दें। तो ग्राहक ये मांग करता है, गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन निकाल दी थी पहले बीच में मोदी सरकार ने कि सही अगर आपको दी है तो वापस दी जाए कस्टमर को। अब हम सही के ऊपर ही निर्भर हैं, और सरकार ये बोलती है कि सही दी जाए, तो फिर ना तो कस्टमर पे हमारा भरोसा रहता है, ना हमें कस्टमर पे भरोसा रहता है। अगर सही नहीं लेंगे तो क्या पता कौन सी मतलब कहीं भी जाके ग्राहक मतलब जो सही दे तो वो सही होती बात। और फिर ग्राहक ये कहता है कि हमने सही दी साहब आपको, हमारी शादी नहीं हुई। हम सही को उसमें स्वीकार करते हैं कि यदि कोई मौत मरगन हो जाती है, तो अगर कोई आगे बढ़ जाती है कस्टमर की, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो हम उसको आगे सही को भी हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं और ग्राहक को भी खुश कर लेते हैं। उसका भी काम नहीं बिगड़ा, हमारा भी नहीं। अब ग्राहक सही देने के बाद में 1500 रुपये दे जाता है, 1000-2000 दे जाता है, तो ग्राहक भी बोलता है कि हमारी सही दे दो। अरे भाई हमने काम करने के लिए हम भी बंधे हुए, अगर हमने आपसे 1 रुपये में अगर तय की है, तो सामने वाला 5 रुपये देने के लिए तैयार रहता है, तो हम उसको छोड़ के 5 रुपये वालों को थोड़ी पकड़ते हैं। हमें तो जो 1 रुपये में डन हो गया हम वही करते हैं। अब सरकार के दिए 1 रुपये सही दिया, आप वापस जाओ, तो अब हम किसके ऊपर रहेंगे? हम ना तो हमारे पास कोई सुविधा है, इतने हमारे वर्कर हैं, इतने हमारी मतलब जो है कि टीम चलती है, और सही के ऊपर ही 6 महीने 4 महीने 2 महीने ग्राहक बुकिंग करवाता है, तो वो भी बंदा और हम भी बंदा है। हम भी ये चाहते हैं कि हमें भी 2 पैसे ज़्यादा मिले। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि किसी की सही लेके ग्राहक का मतलब जो है काम बिगाड़ दें, या ग्राहक के हम लोग मतलब जो बैंड नहीं पहुँचाएँ। इस तरीके से बड़ी परेशानी है। तो गवर्नमेंट से मेरी ये विनती है, कृपया करके ऐसी गाइडलाइन ना निकालें कि सही दिए जाए, काम के लिए ही सही लेते हैं हम लोग।